तो आज है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6 जिसमें हम लोग सीखेंगे अपने पास अटेंडेंस टेबल बनाना। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का कोड लिख रहा है, उसके बाद नाम है, पोस्ट है, सैलरी है, उसके बाद उनकी एब्सेंट और प्रेजेंट है। अगर मैं कहीं पर भी एब्सेंट करता हूँ तो वो कलर हमारा ऑटोमेटिकली रेड कलर में हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे निकाली है उसकी प्रेजेंट डे, एब्सेंट डे और पर डे सैलरी। इसके बाद जितने दिन उसने काम किया है उसकी वर्किंग डे सैलरी आई है, HRA आया है, DA आया है और नेट सैलरी आई है। तो किस तरीके से सीखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके की अटेंडेंस टेबल बनाना, वो हम सीखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और हमारी सीट नंबर 6 चल रही है, यानी आज हमारा 6वां दिन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो हम यहाँ पे आज क्या सीखेंगे, अटेंडेंस टेबल बनाना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अटेंडेंस टेबल। तो हमने यहाँ पे अटेंडेंस टेबल दे दी। थोड़ा सा इसके साइज को यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं और इसको हम यहाँ से कर देते हैं बोल्ड। अब देखिए हम यहाँ से अपनी टेबल को शुरुआत करेंगे, तो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। एक सेल आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको सही लगे वैसे आप बनाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं एम्प्लॉय का कोड। तो कोई भी एक कोड हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय ID हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी एक नाम से आप इसको बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका आप नाम लिखेंगे। एम्प्लॉय के नाम के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सैलरी लिखना है। और सैलरी के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर हम संडे मंडे डालेंगे, क्योंकि हमें महीने के हिसाब से यहाँ पे चार्ट बनाना, तो हम महीने के हिसाब से यहाँ पे हम कुछ सेटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपने पास संडे, मंडे, इस तरीके से हमें यहाँ पे आगे तक चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसको पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे हमें लेनी है तारीख, तो हमने लिखा 1 और 2। अब ये हमने 1 और 2 दो डिजिट ले ली। नीचे के वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे जब तक कि हमारा महीना ना आ जाए। तो हम यहाँ पर कोई भी एक सीरीज मान लेते हैं, हमने कहा भी चलिए 31 दिन का एक महीना मान लेते हैं। अब हमारे पास ऊपर यहाँ पे देखिए संडे मंडे आ रहे हैं, तो हम अब इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक कि हमारी 31 जो महीने की तारीख आ रही है एंड वहाँ तक। तो हमने इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे 31 तारीख तक इसको सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे केवल डिजिट ही डिजिट आनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर के इन सभी कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे कॉलम्स आ रहे हैं। और होम के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, इस पर आपको क्लिक करना है और ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी इसमें ज़रूरी है उतनी ही हाइट को यहाँ पर सेट कर लेगा, अदरवाइज स्पेस को यहाँ पर कम कर देगा। अब ये जो बॉक्स है एम्प्लॉय कोड, अब देखिए यहाँ पर संडे मंडे आ रहा है, तो ये 2 बॉक्सों में आ रहा है, ये खाली है। अब हम एम्प्लॉय का नाम यहाँ लिखेंगे तो हम इसकी प्रेजेंट कहाँ लगाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों बॉक्सों को एक कर देंगे, यानी इन चारों के 2-2 बॉक्सों को हम एक कर लेंगे। तो हमने इनके चारों बॉक्सों को एक कर लिया। अब इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करिए, यहाँ से आपको पैराग्राफ दिख रहा है अरेंजमेंट, इसको आप मिडिल करिए और मिडिल कर दीजिए ताकि सभी बीच में आ जाएं और इनको आप बोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का कोड डालना है। तो हम एम्प्लॉय कोड में कुछ भी लिख लेते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय कोड 01 है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड 02 है और यहाँ पर एम्प्लॉय कोड 03 है, ठीक है। आप एक और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे बढ़ाना चाहें तो आप एम्प्लॉय कोड 04, आप जितने चाहें उतने यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नाम लेने हैं तो आप नाम कुछ भी ले लीजिएगा। मैंने कहा भाई राम कुमार है, दिनेश गुप्ता है, आलोक वासने है और अजहर खान है। तो ये हमने कुछ एम्प्लॉय के नाम दे दिए। अब यहाँ पे क्या है, बॉक्स को हमें बड़ा करना है, तो वही डबल क्लिक करेंगे, बॉक्स को बड़ा कर लेंगे। थोड़ी सी हम जूम बढ़ा लेते हैं पेपर की, ताकि आपको सही से देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे आ रही है पोस्ट की बात, तो हमने पोस्ट में देनी है। अब हम पोस्ट किसको क्या क्या देनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये हमारी कंपनी के अंदर मैनेजर है। मैनेजर के बाद हमने यहाँ पे ले लिया कि सपोज ये हमारे पास पियोन है। पियोन के बाद हमने कहा भाई ये हमारे पास ऑफिस मैनेजर है और यहाँ पे हमने दे दिया कि ये हमारे पास स्टाफ है, ठीक है। आप और भी कैंडिडेट को यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे बड़ा करना है तो हम वही डबल क्लिक कर देंगे यहाँ लाइनों पर, या इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर लीजिए तो ये सेट हो जाएगा। अब किसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो आपको जितनी भी यहाँ पर सैलरी रखनी है वो हम यहाँ रख देंगे। हमने कहा कि भाई कंपनी के अंदर हमने मैनेजर माना है, तो हमने कहा भाई मैनेजर की सैलरी है 50,000। पियोन है, इसको हमने दे दिया 20,000। स्टाफ मैनेजर है, ये हमारे पास 35,000 पे है। और जो ऑफिस मैनेजर जो है वो 35,000 पर है और जो स्टाफ है वो हमने ले लिया 25,000 पर है, या सपोज देन हम इसको 30,000 पर कर देते हैं।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देनी है संडे मंडे। तो यानी हमें यहाँ पे संडे मंडे के अंदर जो हमारे पास इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट है उनको यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे पी दिया और क्लिक कर दिया, और इस वाले पी को ही हम यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, सभी के अंदर आ जाएगा। और इसी को यहाँ से हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो आपको दिन के हिसाब से भरना पड़ेगा, लेकिन हम इसको फटाफट से ना करने के लिए इसको सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एब्सेंट भी लगा देते हैं किसी किसी सेल पे क्लिक करके, कि हमारे पास भाई ये जो एम्प्लॉई हैं इन्होंने बीच बीच में छुट्टियाँ ली, तो हमने बीच बीच में इनको ए डाल दिया किसी किसी के अंदर। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमें अब अगली जो हेडिंग चाहिए वो हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे अगली हेडिंग चाहिए प्रेजेंट डे। उसके बाद अगले सेल में हमें क्या चाहिए, एब्सेंट डे। उसके बाद अगले वाले में हमें क्या चाहिए, हम दो सेलों को यहाँ पे मर्ज करते जा रहे हैं क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है। और यहाँ पे हमने ले लिया सपोज इसकी पर डे सैलरी। इसके बाद अगले वाले को सिलेक्ट किया, अगले वाले में क्या आएगा, पर डे सैलरी के बाद वर्किंग डे आर वाई सैलरी। और उसके आगे वाली में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ हमने दे दिया एच आर ए, हमने ले लिया एच आर ए सपोज देन 15% है। इसके बाद हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, किसको क्या बोलते हैं वो मैं अभी समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट करिए, मैं पूरा इसको पहले फिल कर लूँ। तो हमने कहा डी ए 10% है, और यहाँ पे हमने इसको टोटल या नेट सैलरी नाम दे देते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे नेट सैलरी। ठीक है, अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा नाम हमारा एक ही बॉक्स के अंदर नहीं आ पा रहा है। अब हमें इन सभी को क्या करना है, सेट करना है कि हम चाह रहे हैं इसी एक बॉक्स में आ जाए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो हम इनको दो को सिलेक्ट कर लिया है, मर्ज हम पहले ही कर चुके हैं दो सेलों को। अब यहाँ ऊपर आएगा ऑप्शन ब्रेप टेस्ट, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसी सेल के अंदर वो सभी नाम सेट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, काफ़ी आसान था, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया आपको, क्योंकि मुझे बार बार सभी के ऊपर करना पड़ता। तो अब हमारे पास ये इतना कॉलम तैयार हो गया। अब हम इनको यहाँ पे थोड़ा हेडिंग बना लेते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया पूरी हेडिंग को, ऊपर की को। यहाँ से हमने इस पर क्लिक करके कोई भी एक कलर दे दिया, फॉन्ट का कलर ले लेते हैं, हमने वाइट दे दिया, और यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर दिया। अब देखिए बोल्ड तो है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्किंग डे सैलरी है इसमें जी नीचे आ रहा है, वर्किंग ऊपर आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इस बॉक्स को बड़ा कर लेंगे ताकि जी ऊपर चला जाए। अब हमारे पास ऊपर की ये जो लाइन आ रही है, इस पूरी लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड तक, कि हमारे पास यहाँ तक का एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे मर्ज। तो पूरा पूरा एरिया हमारे पास क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, और पूरी लाइन हमारी एक सीध में आ जाएगी। अब आप यहाँ पे अटेंडेंस टेबल को भी कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक कलर यहाँ पे ले लीजिए, और इसके अंदर फॉन्ट कलर डाल दीजिए, और थोड़ी सी इसकी जूम को कम कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक अटेंडेंस टेबल का पूरा डायग्राम आ गया। अब हम थोड़ा जूम फिर बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे पहले प्रेजेंट डे, हाँ, कि हमारे पास जो कैंडिडेट है जिसने काम किया है वो पूरे महीने में कितने दिन आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे COUNTIF, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ फॉर्मूले को हम यूज करते हैं कि ये हमें काउंट करके बताएगा कि किस किस जगह पे हमें जो चीज़ निकालनी है वो कितनी बार है। तो हमने यहाँ से इसको हटाया, 1 तारीख से सिलेक्ट किया, और हम एंड तक गए, यहाँ तक। लास्ट में हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और हमने यहाँ पे लिख दिया P, और इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, ब्रैकेट को बंद किया, और एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे गलत है, COUNT आएगा, हमने TN कर दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया काउंट इफ और एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैंडिडेट है उसने 29 दिन काम किया है, हमारे पास कितने दिन नहीं आया ये भी हमें निकालना है फॉर्मूले के थ्रू, ताकि हमें ये बात कंफर्म हो जाए कि फॉर्मूला हमारा सही है। तो हम यहाँ फिर से लगाएंगे COUNTIF ब्रैकेट, फिर से 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे और एंड तक सेलेक्ट करेंगे उस चीज़ को हम, वही 31 तक, यानी यहाँ तक, और लास्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर। तो हमारे पास 2 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को निकालने से हमें इस बात का कंफर्म हो गया कि भाई हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल जो दिन बैठ रहे हैं वो 31 बैठ रहे हैं, 29 दिन आया, 2 दिन नहीं आया, यानी टोटल 31 दिन का हमारे पास पूरा आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, पर डे सैलरी, यानी किसी भी व्यक्ति की हमें 1 दिन की सैलरी निकालनी है। हमारी कंपनी का रूल्स है कि भाई तुम जितने दिन काम करोगे उतने दिन पैसा मिलेगा, जितनी छुट्टियां करोगे उसका पैसा कटेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब हमें 1 दिन की सैलरी निकालनी है इसकी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, जहाँ पर भी जो भी हमारी सैलरी आ रही है उसको ले लेंगे,
और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे जितने हमारे दिन हैं यानी 31 से और एंटर। तो हमारी जो सैलरी निकल के आई वो निकल के आई है हमारे पास 1612 रुपये 903 पैसे। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ डेसिमल आ रहा है, पैसे तो हमारे चलते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम डिक्रीज डेसिमल। तो हम यहाँ पे इसको डिक्रीज कर देंगे डेसिमल को। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी कम हो गई और जो नंबर ऑफ डेसिमल आए थे वो हमारे खत्म हो गए। अब यहाँ बात आती है वर्किंग डेज सैलरी की। अब देखिए सैलरी यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा है, तो हम इन दोनों बॉक्सों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बड़ा करेंगे ताकि हमारी सैलरी इसके अंदर आ जाए। तो हम थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं। तो देखिए वर्किंग डे सैलरी हमारी यहाँ पर आ गई। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमें क्या निकालना है कि अब वर्किंग डे यानी जितने दिन उसने काम किया है और जितने रुपए पर डे के उसे मिलते हैं वो यहाँ निकालना है। तो हमारे पास जो काम किया है वो कितने दिन किया है, 29 दिन। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पर डे सैलरी से, जितने दिन उसने काम किया है उसको ले लेंगे और एंटर। तो हमारे पास टोटल उसकी सैलरी निकल के आ गई। भाई इसकी इतनी सैलरी है, वही नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ से हटा देंगे हम लोग। आगे बात आती है HRA। HRA बोलते हैं हम हाउस रेंट एलोकेट। कंपनी जो आपको रहने का पैसा देती है, आपने देखा होगा बहुत सारे अखबार और न्यूज़पेपर में आता है HRA और DA यानी आपको रहना खाना फ्री। तो ये जो HRA होता है और DA होता है इसको हम बोलते हैं HRA हाउस रेंट एलोकेट, और DA होता है ड्रिंक्स अमाउंट यानी आपको खाने का पैसा जो मिलता है। तो यहाँ पे हमसे कंपनी की जो अटेंडेंस टेबल है इसमें कहा जा रहा है HRA 15% मिलेगा जो भी उसकी सैलरी का है, यानी जितनी इसकी सैलरी मिल रही है इसका हमें 15% निकालना है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी यहाँ HRA वाले सेल में आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, जो भी हमारी वर्किंग डे सैलरी है उसमें हम लोग गुणा कर देंगे किसका, 15% का। तो 15 का गुणा और 100 का भाग और एंटर। तो हमारे पास इसका 7000 रुपये HRA आ गया। इसको कम कर देंगे। फिर यहाँ पे बात आएगी DA की। तो DA भी सेम है, जो भी हमारी वर्किंग डे सैलरी है उसको ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 100 से और एंटर। तो फिर से हमने यहीं पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे कम कर देंगे। इसके बाद बात आती है नेट सैलरी की। तो अब हमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखिए हमारी सैलरी कितनी है, टोटल हमारे पास ये आ रही है 46,774 रुपये। खाने का कितना मिल रहा है, वो सॉरी रहने का कितना मिल रहा है 7,016 रुपये, और खाने का कितना मिल रहा है 4677 रुपये। तो अब हमें क्या है, तीनों को प्लस करना है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, सम फॉर्मूले को यूज करेंगे और ब्रैकेट। किन किन को जोड़ना है, हमें इन तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो अब हमें टोटल सैलरी कितनी मिल रही है, यहाँ पे मिली 58,468 रुपये। हमारी जो सैलरी थी वो हमारी थी 50,000 रुपये। महीने में हमने 2 छुट्टियाँ काटी हैं, उन सभी को हटा के बाकी का जो हमारी नेट सैलरी निकल के आएगी हमें महीने की, इस महीने जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 58,468 रुपये। अब हमें बाकी के सभी का निकालना है, तो हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो हमारा सभी का एक ही बार में निकल आएगा। लेकिन ये बात मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी तक के रिकॉर्ड में एक्सेल को सही से काम करना नहीं सीखा है, वो इस ट्रिक को ना अपनाएं, क्योंकि वो सभी चीज़ों का अलग अलग से ही निकालें ताकि आपको सही से इनकी प्रैक्टिस हो। क्योंकि आप एक बार में निकालें और ड्रैग तो कर देंगे, ये जब के लिए जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, काम को अच्छे से करने लगें। क्योंकि सही क्या है गलत क्या है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले फॉर्मूलों को लगाना सीखना चाहिए। किसी भी सीट में आपको फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार के ऊपर आपका फॉर्मूला लगा हुआ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से अपने पास एक अटेंडेंस टेबल को बना सकते हैं। हम साथ साथ इन वाले एरिया को भी छोटा करना चाहें तो इनको भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर भी हम यहाँ ब्रेप टेस्ट लगा देते हैं और थोड़ा थोड़ा इन वाले बॉक्सों को भी यहाँ पर छोटा कर लेते हैं ताकि जो मैटर है वो हमारा नीचे की तरफ ट्रैक हो जाए। और थोड़े थोड़े इन वाले बॉक्सों पे भी डबल क्लिक कर देंगे ताकि जिसमें जो नाम है वो यहाँ खुल के आ जाए हमारे पास। तो देखिए हमारे पास ये सभी नाम यहाँ पर आ गए इस तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके की एक अटेंडेंस टेबल बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे एब्सेंट हैं उनका कलर अलग हो जाए, यानी जो भी बच्चा हमारा छुट्टी कर रहा है, जो कैंडिडेट छुट्टी कर रहा है उसकी यहाँ पे एब्सेंट अलग दिख जाए कि भाई एब्सेंट कहाँ लिख रही है। अभी आपको क्या एक एक देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ लिख रही है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे अपने पास। यहाँ पे हमारे सामने होम पर ही एक ऑप्शन आएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल चेंजेस और इसके अंदर एक ऑप्शन होगा इक्वल टू, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है उस पॉइंट को लिख दीजिए। हमें ए हाईलाइट करना है तो हमने ए लिख दिया, ए हमारा यहाँ पे देखिए आ गया। तो आप इसके कलर में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको कस्टम पे चले जाइए, ओके करिए। अब जैसे आपने कस्टम पे क्लिक किया देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको फॉन्ट कैसा रखना है आप अपने फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा भाई रेड हो जाए, बोल्ड हो जाए। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का हो गया, आप पीछे इसके बॉक्स में भी कलर देना चाह रहे हैं तो हमने फॉन्ट में कलर कैसा दिया है ब्लैक, हम बॉक्स के अंदर कलर दे देते हैं रेड, यानी रेड कलर का तो इसका बॉक्स हो जाए और फॉन्ट जो है वो ब्लैक कलर का आ जाए एंड ओके और ओके।
तो देखिए सभी पॉइंट हमारे हाईलाइट हो गए, जहाँ जहाँ पे बच्चे ने या हमारे स्टाफ ने छुट्टी करी है वो सभी पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट में दिख गए। अब आपको क्या करना है, टेबल के ऊपर बॉर्डर डालना है, यानी आपको टेबल को प्रिंट करना है। तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, शुरू से लेके एंड तक, जहाँ तक आपकी टेबल को लेना है। उसके बाद आपको होम पे जाना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट के ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स सा दिखेगा, इसको हम बॉर्डर बोलते हैं, और यहाँ से क्लिक करके आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो आपका बॉर्डर यहाँ पे डल के आ गया। अब आप फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्लिक करिए, तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब फाइल जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही है, आधी आ रही है। आपको इसको सेट करना है पूरे पेज पर ही। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपने पेज को सेट करेंगे। हम पेज लेआउट पे गए, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप, तो पेपर थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा। थोड़ी सी हम पेपर की और सेटिंग भी कर लेते हैं। हम यहाँ से गए अपने फाइल पर, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक ऑप्शन प्रिंट का, या हम पेज लेआउट पर ही चलते हैं। यहाँ से हम अपने साइज को सेट कर लेते हैं पहले A4 का। उसके बाद पेपर को हमने लैंडस्केप कर दिया, मार्जिन पे गए, कस्टम पे गए, और यहाँ पे हम इन सभी को 0.5 पर या 0.25 पर सेट कर देंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को, एंड ओके। अब आप फिर से फाइल के ऊपर क्लिक करिए और प्रिंट पे जाइए। अब आप देखेंगे तो आपका जो प्रिंट है वो 2 पेज पर आ रहा है। देखिए आधा ये आ रहा है और आधा दूसरे पेज पर आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी एक ही पेज पर चाहिए। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसकी जो दिखने की है, जो इसके साइज फॉन्ट वगैरह वो थोड़े से आपको लाइट दिखेंगे, लेकिन अगर आपको एक ही पे चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको पेज लेआउट पे जाना है। यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट चल रही है इसकी ऑटोमेटिक, तो आपको इस पर क्लिक करना है और 1 पेज कर देना है। ऐसी इसकी हाइट आ रही है, इस पर भी क्लिक करिए, इसको भी 1 पेज पर कर दीजिए। अब आप फाइल पे जाइए और प्रिंट पे क्लिक करिए। आपका जो सीट है पूरी अटेंडेंस टेबल, देखिए एक ही सीट पर आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप भी बाखूबी इतने अच्छे तरीके से एक अटेंडेंस टेबल बना सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिल लेते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।